ये प्रैक्टिस सेट 2 है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस अफसर से जो है, जो बीपीएससी के लिए नामी है, उन लोगों का ये प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है सक्षमता एग्जाम के लिए, और जो शिक्षक देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत बेटर क्लास है। दूसरा प्रैक्टिस सेट प्रश्न है, सत, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? ये भाई हिंदी करना नहीं, हम लोग को जीके जीएस करना है ना, जीके जीएस करना है, हिंदी अलग से हम करा रहे हैं, तो घबराए नहीं। तो पहले आ जाइए 31 नंबर प्रश्न से, आइए जीके जीएस करते हैं। निम्नलिखित में किस शासक को, ध्यान से समझिएगा, मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? बताएं। उत्तर आप लोग को डायरेक्ट करना है। बिंबिसार, हाँ डायरेक्ट उत्तर करना है, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट उत्तर करें। बिहार की स्थापना कब की गई? 1912 ईस्वी में। ये मैं पोल में भी लगाया हूं, देख लीजिएगा आप लोग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए बिहार स्पेशल हम कराने वाले हैं काफी बेटर तरीका से, आपको कल मिल जाएगा या रात्रि में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक दिन आपको रात्रि में 2 लाइव 2 सेट हम दे रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन करिएगा उसमें, ठीक है। चलिए, अभी लाइव चल रहा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन सा उत्तर होगा? श्री कृष्ण सिंह, उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन कौन किया है? तो गौतम बुद्ध ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? खारवेल राजा जो था वह कलिंग शासक से था। किससे था? कलिंग से। सुनते चलिए, बहुत मजेदार है। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो मियां तानसेन, है ना, टोडरमल भी था। तो इसमें हो जाएगा दरबारी कवि की बात किया है, उत्तर आपका जाएगा बी पर। नेक्स्ट पाते हैं, काफी मजेदार सेट है। और ये प्रश्न है, अकबर किस वंश का शासक था? तो अकबर आपको पता है मुगल वंश का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो पटना में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उसके विषयों के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो मेल खाता है, पहले उसको देख लीजिए। रॉटरडम कन्वेंशन की बात करें तो खतरनाक रसायन है और कीटनाशक, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन कहेगा तो खतरनाक अवशिष्ट सीमा, ठीक ठाक है। बेसेल कन्वेंशन लगातार जैविक प्रदूषण से है, ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा भाई कर रहा है, मेल नहीं खा रहा है? एक से अधिक जो है, देखिए दोस्त, देखिए इसमें जो है कन्वेंशन बोले तो होता है क्या, आंदोलन करके, तो रसायन से संबंधित नहीं है। इसमें एक से अधिक उत्तर होगा, और ये क्लियर नहीं किया है कि कौन सा इसका उत्तर सही जा रहा है, ठीक है। तो इसको प्रश्न को छांट करके चलेंगे, इसको हटा करके चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा। चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश, ध्यान सुनिएगा, क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? ना राजगुरु, है ना, उनको फांसी की सजा दिया गया है, उत्तर जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन तक चला था दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है? ये बात बोला है किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू, बहुत बेटर। नेक्स्ट है, और ये शायद मैथ है ना। चलिए 46 पर आइए। 1937 में कांग्रेस के कितने राज्यों में सरकारें थी? तो उस समय में 5 राज्यों में सरकार था 1937 ईस्वी में कांग्रेस का, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 5 राज्य में आता है मद्रास, संयुक्त प्रांत, है ना, मध्य प्रांत, इस तरह से आता है, बिहार, उड़ीसा, इस सब, है ना। नेक्स्ट है कि नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छाटिए। तो फर्स्ट हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई,
इंदौर से बोला जा रहा है, और लक्ष्मीबाई ने इंदौर से नहीं किया था, झांसी से किया था। तो गलत युग्म तो मेरा फर्स्ट ही मिल गया। ठीक है, अगला है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान या सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? किसने लिखा? वीर सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट है, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? उत्तर होगा एसी वाडिया, उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में 50 नंबर ना, निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो शास्त्रीय भाषा हो जाएगा कन्नड़, गुजराती, मलयालम। इसमें किसको घोषित किया गया है? तो शास्त्रीय भाषा में आपका 6 भाषा आता है। ठीक है, जिसमें तमिल आता है, संस्कृत आता है, कन्नड़ आता है, मलयालम आता है, उड़िया आता है। ठीक है, तो उसमें एक से अधिक उत्तर मलयालम भी है, कन्नड़ भी है, गुजराती नहीं है दोस्तों, है ना। उत्तर आपका एक से अधिक। नेक्स्ट है, मरियाना खाई कहाँ स्थित है? मरियाना खाई जो हो जाएगा प्रशांत महासागर, बहुत बेटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? कौन सा होगा? पेरू का जो जलधारा है वह अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रायद्वीप कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रायद्वीप। नेक्स्ट है कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, माने चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? ब्राजील, बहुत बेटर। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री लिखा हुआ है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ही मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो उत्तर जो जाएगा, मानक समय निर्धारित किया जाता है, यह भारत का मानक समय निर्धारण करता है। उत्तर यही पर चला जाएगा। ठीक है, अगला है, और ये प्रश्न है 57 नंबर, निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? कौन सा जिला में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत का? चलिए, उत्तर होगा किन्नौर जिला। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी स्थल बताइए कौन सा है? दक्षिणी स्थल कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी। तो इसमें दक्षिणी स्थल अगर देखा जाए तो इसमें धनुषकोडी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी स्थल है धनुषकोडी। ठीक है, चलिए, और ये इंदिरा पॉइंट आप लोग जानते हैं, दक्षिणी स्तर जाना जाता है ना, उसी में ये पॉइंट आपको मिलेगा, धनुषकोडी। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को मालाबार तट कहते हैं। पश्चिमी को मालाबार तट और पूर्वी को कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जितना है ना, पालमू टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, इसमें जितना दिया हुआ है कोई भी सुमेलित नहीं है, इसको करना ही बेकार है, इसको हटा के चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हटा दीजिए जिसमें कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई जानकारी भी नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो दामोदर घाटी जो हो जाएगा वह कोयला भंडार के लिए समृद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वह सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है, जिसमें 80 से लेके 90% कार्बन की मात्रा होती है। याद रखिएगा, पूछता है मात्रा कभी कभी। भारत में लौह उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफी कम है? तो खनिज के कमी, मजदूरी, क्या होगा इसमें उत्तर? उत्तर होगा, देखिए इसमें उत्तर कोई नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि भूमि कोयला, लोहा और सघन विस्तार है। तो इसमें कोयला, लोहा कोई उत्तर है नहीं इसमें। कोयला की काफी पूर्ति लिखा हुआ है, लेकिन पूर्ति नहीं, कमी। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है फिर से देखा जाए तब समझ में आएगा। कह रहा है कि भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफी कम है? तो कारण कम है क्योंकि लोहा जो है, कोयला एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि वह क्या है, कम है। तो यहाँ उत्तर स्पष्ट है नहीं, इसलिए आप लोग ई कर लीजिए। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। ये गैर पारंपरिक स्रोत है, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा 64 का सी पर। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट बोले तो पूर्वी तट होता है, तो कोरोमंडल तट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकलन को कहते हैं, इस संकलन को क्या कहते हैं? तो इस संकलन को कहते हैं कीमत तय करने में निर्णायक भूमिका होती है, और इसको कहते हैं उत्पाद किया जा, मतलब इसमें कोई उपभोक्ता संरक्षण नहीं कहते हैं, उपभोक्ता निर्णय नहीं कहते हैं, उपभोक्ता पसंद नहीं कहते हैं, इनमें कोई नहीं उत्तर दिया हुआ है और इसका उत्तर भी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र जो होता है वह काफी हार्ड होता है। इनमें कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करती है? मुद्रा की आपूर्ति। हाँ, जब आप स्फीति कभी भी कहेगा ना मुद्रास्फीति, तो वृद्धि वाला मारिएगा, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा, वही सही जाएगा। नेक्स्ट है, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? वैट जो लागू हुआ है पहली बार फ्रांस में लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन हिस्सा है किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, प्रश्न है 70, सुपर कंप्यूटरिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो हो जाएगा कौन सा? जीनोमिक्स में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है, तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उत्तर सी पर जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है? उत्तर हो जाएगा 6 गो स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 19। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? हरियाणा में है डेयरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार, उत्तर होगा पश्चिम बंगाल के, है ना, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में किस मामले में घोषित किया गया है? तो केशवानंद भारती मामला। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर करते हैं, और प्रश्न है, अधिकार कर्तव्यों को करते हैं, अधिकार जो है वह कर्तव्य को क्या प्रभावित करता है? तो निर्देशित करता है अधिकार। ठीक है, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया। ठीक है, इसमें है नहीं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं मानेंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका से। निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ? तो ये हुआ है 2002 में। नेक्स्ट है, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से या वारंट से। ठीक है, नेक्स्ट है, चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? पराश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो विभाजन प्रिज्म के कारण होता है। ठीक है, प्रिज्म से होता है विभाजन श्वेत प्रकाश में, और इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो इसमें कोई उत्तर है ही नहीं, वर्ण विक्षेपण रहता तो मारते। निम्नलिखित में कौन ओमिक चालक है? तो ओमिक चालक जो हो जाएगा, मैं बता दूं, बोरिक अम्ल को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बोरिक अम्ल को ओमिक चालक कहते हैं। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? सौम्य अम्ल के नाम से
जाना जाता है। तो इसमें भी आपका उत्तर बोरिक अम्ल इसका, सोम इसमें से कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पर आते हैं, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री देखिए, जल का जो अधिकतम घनत्व हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। और थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं, क्वेश्चन जो ओमिक चालक पूछा है, इस प्रश्न को हम सुधार करते हैं। ठीक है, ओमिक चालक बोलते हैं जिस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो अम्ल से तो होता ही है, साथ में अगर धातु आंसर कोई दिया रहेगा, ठीक है, तो जरूर आप मार के आइएगा धातु ओमिक चालक में। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, कहता है कि डैश के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। तो पीवीसी जो प्राप्त होता है विनाइल क्लोराइड से प्राप्त होता है। और पीवीसी का फुल फॉर्म कभी पूछेगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? 206 तो उत्तर हो जाएगा 206। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलन करने के लिए उत्तरदायी कौन सा है? ग्रीक तो उत्तर होगा वृक्क, जो है जल के मात्रा को संतुलन करता है। निम्नलिखित में से किसका अवशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? तो यूरिक अम्ल हो जाएगा पक्षी पक्षी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सही सही दिया नहीं हुआ है। निम्नलिखित में किसका अवशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? देखिए, यूरिक कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अवशिष्ट, माने कौन ऐसा जीव है जिसका अवशिष्ट जो होता है वह यूरिक अम्ल हो जाता है? तो पक्षी ही होगा, ठीक ठाक है। और जानवर का कहेगा तो अमोनिया होगा, ठीक है। और पक्षी का होगा तो यूरिक अम्ल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? तो टूथपेस्ट में जो होता है फ्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संख्या, ये तो मैथ है, 92 हाँ 92 पाइए। गांधी इरविन समझौता भारत की निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस में किया था। तो सबसे पहले जो किया था दादा भाई नौरोजी 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई? उत्तर होगा बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं, कहता है कि किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्व अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसमें जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? तो उत्तर होगा इसका, ये जवाहरलाल नेहरू कहीं नहीं कहे हैं, ना गांधी जी बोले हैं, ये बोले हैं अंबेडकर साहब बोले थे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? तो लखनऊ का जो शासक था वह था बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? उत्तर होगा सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनाया है रेडक्लिफ साहब बनाए हैं, उनका नाम ही है। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो पवनार आश्रम में किया है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही में आता है ब्रह्मदत्त, ठीक है। और प्रथम हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ही हो गए ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो तीनों पूछता है, कहीं में से तीनों में से एक पूछ देगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्रकृति आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? हॉर्नबिल कहाँ मिलेगा? तो देखिए,
हॉर्नबिल जो है भारत के पश्चिमी घाट में मिलेगा, और इसमें कहीं है पश्चिमी घाट? पश्चिमी गुजरात के लवन क्षेत्र, ये नहीं, लवन क्षेत्र नहीं, पश्चिमी घाट सीधे याद रखिएगा, हॉर्नबिल मिलता है। तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। नेक्स्ट है, यदि आप घड़ियाल को उसके प्रकृति आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे सही जाना सबसे सही होगा, बताए। घड़ियाल को देखना है तो चंबल नदी में सबसे ज्यादा आपको घड़ियाल मिलेगा। नेक्स्ट है कि MSTRIPES है ना शब्द कभी कभी समाचार में किस संदर्भ से देखा जाता है? तो ये जो देखा जाता है वह बाघ अभयारण्यों का रख रखाव से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जैव ऑक्सीजन मांग, इसको कहते हैं बीडीओ, किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो ये जो मानक मानदंड है वह हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो पाखुई जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सुनते चलिए ध्यान से। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? भागलपुर। तो भागलपुर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में नवीकरणीय का प्रभाव नहीं है? नगरीकरण। तो नगरीकरण जो है वह नवीकरणीय का नहीं है। कौन सा बाघ राज कहा जाता है? तो बाघ राज मध्य प्रदेश को कहते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है एमपी को। ठीक है, निम्नलिखित में व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? तो कान्हा है, रणथंभौर है, तो कौन सा नहीं है? काजीरंगा जो है वह नहीं है व्याघ्र अभयारण्य। काजीरंगा क्या, एक सिंह के गंडा के लिए ना। नेक्स्ट पाते हैं, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? उत्तर होगा वन आच्छादित मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश है उत्तर में? नहीं है, उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कथा बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो पान में जो कथा लगाया जाता है किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर का। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो वन का क्षेत्रफल हो जाएगा, याद रखिएगा, 21.67% भारत का वन है। कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं कहेंगे। इसका सुमेलित करना है तो 113 का जो उत्तर होगा, चलिए सुमेलित कर देते हैं। एक का जो उत्तर होगा, सागौन जो है वह मध्य भारत में मिलेगा। ठीक है, देवदार जो है वह हिमालय क्षेत्र के उच्च क्षेत्रों में मिलेगा, और सुंदरी जो वन है वह सुंदरी वन में मिलेगा, और सिनकोना जो है हिमालय के तराई में। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है क्योंकि देखिए केवल मानसून जो होता है ना कुछ महीने के लिए ही आता है यहाँ पे, यही वजह है। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोड़ होना, ये आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रकृति निवास है? तो साइबेरियन सारस जो हो जाएगा वह असम के लिए संबंधित है। ठीक है, उत्तर बी पर जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, और प्रश्न है कितना नंबर? 116। हाँ, राष्ट्रीय वन नीति भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वन का लक्ष्य है? तो परसेंट जो वन का लक्ष्य है, लक्ष्य किया गया है 33.3% होना चाहिए, है ना। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो 21 है। इसकी संख्या कितना है? 21 है। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो सागवान वन मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये आपका होगा पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में मिल जाएगा, और संजय गांधी तो आपका पटना में है।
ठीक है, इसके बाद शायद मैथ दिखाई दे रहा है। जी पूरा ही मैथ अब खत्म हो गया टोटल। जी तो ये सेट प्रैक्टिस सेट 2 था रंजीत कुमार का, जो काफ़ी हार्ड के तौर पर इसको बनाया गया है। तो ये खत्म होता है यहीं पे। लाइक करके ज़रूर जाएँ और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें।